जय हिंद। देखिए, झारखंड बोर्ड की मैट्रिक के जितने भी स्टूडेंट हैं जिनका 7 तारीख से सोशल साइंस का पेपर है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों, तो अभी हम आपको जो क्वेश्चन बताने वाले हैं टॉप 10 10 ऑब्जेक्टिव और 10 इससे क्या क्या और बन सकता है आपको बताएंगे, जो कि मोस्ट VVI है। और ये क्वेश्चन 7 तारीख को आपको 100% देखने को मिलेगा, तो वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है। बहुत फायदे में रहोगे, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। और यदि इन क्वेश्चंस को छोड़ देते हो, नहीं पढ़ के जाते हो, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, सोशल साइंस में है कि सीमांत गांधी किसको कहते हैं। अब आप बताओ, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन या तो ऑप्शन देके पूछेगा या फिर जिसको कहा जाता है उसका नाम ही क्वेश्चन में रहेगा और कहेगा कि इसको क्या कहा जाता है। तो सीमांत गांधी की संज्ञा किसको दी गई है, तो सीमांत गांधी कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान। फिर से सुन लो, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहते हैं, ठीक है, ये याद रखोगे। दूसरा सवाल है दोस्तों कि केसरे हिंद की उपाधि किसको दी गई है, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने केसरी हिंद की उपाधि किसको दी थी, तो ये बहुत VVI क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आंसर टिक करोगे केसरी हिंद। समझ में आ गया, चलो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, देखो क्या लिखा है कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे प्राप्त करके रहेंगे। तो ये नारा किसका है, ठीक है, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे पाकर रहेंगे, ये नारा किसका था, तो ये इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। आपको ऑप्शन देगा कि बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा नारा दिया था और 4 नारा दे देगा, तो मुझे खून दो वगैरह वगैरह बहुत सारा चार्टो दे देगा, कहेगा टिक करो। तो उल्टा भी करके आपसे पूछ सकता है, तो ये मोस्ट VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। इसके बाद 4 नंबर, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार। संसाधन के प्रकार आपसे पूछा जा सकता है, उत्पत्ति के आधार पर कितने संसाधन होते हैं, तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, 2 संसाधन होते हैं, एक होता है जैव संसाधन और दूसरा होता है अजैव संसाधन। समझ में आ गया। या फिर एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देगा कि जैव संसाधन का उदाहरण कौन सा है, 4 कुछ दे देगा, अजैव संसाधन का उदाहरण कौन सा है, 4 कुछ देगा, दे देगा कि जैसे कोयला ये जैव संसाधन है कि अजैव संसाधन है, वगैरह वगैरह। इसके बाद नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गया उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार, तो 2 प्रकार होते हैं, जैव और अजैव। इसके बाद है कि काली मृदा कहां पाई जाती है और कहां नहीं पाई जाती है, ये भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन देगा, या तो देगा कि निम्नांकित में से किस राज्य में काली मृदा नहीं पाई जाती है, तो पहले आपको कहां पाया जाता है ये पता रहेगा तब ना टिक कर पाओगे। तो कहां कहां पाया जाता है, जैसे कि महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में पाया जाता है ना, जिसपे कपास की खेती की जाती है, जिसको रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे, आपका स्टेट का नाम देगा, हो सकता है जहां नहीं पाया जाता उठो स्टेट का नाम देगा, बोलेगा यहां कहां पर नहीं पाया जाता है, टिक करो, तो आप वहां पर बना पाओगे। तो काली मृदा से संबंधित जो भी राज्य है वो आपको याद करके जाना है, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ठीक है। यह आपका कहां पाया जाता है और कहां नहीं पाया जाता है कंफ्यूज करके पूछ लेगा सवाल, जो कि सबसे VVI क्वेश्चन है। समझ में आ गया। तो देखिए, इसके बाद है 6 नंबर क्वेश्चन कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा बताओ, तो इसका उत्तर हो जाएगा नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर। और एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा कि नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बना है, पूछ देगा सरदार सरोवर, हीरा कुंड वगैरह 4 ऑप्शन देगा, आपको टिक करना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। और यदि उल्टा करके पूछेगा तो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध है, याद रखोगे। चलो, इसके बाद है कि देखो, इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक। इससे क्वेश्चन एकदम कंफर्म आएगा। जैसे शिक्षक किस क्षेत्रक में आएगा, तो तृतीय क्षेत्रक। उद्योग किस क्षेत्रक में आएगा, तो द्वितीय क्षेत्रक। जैसे कृषि, पशुपालन, मुर्गी पालन, ये सब पूछेगा तो वो होगा प्राथमिक क्षेत्रक। समझ में आ गया। प्राथमिक क्षेत्रक कृषि से संबंधित होता है, द्वितीय क्षेत्रक उद्योग से संबंधित होता है और तृतीय क्षेत्रक सेवा से संबंधित होता है। समझ में आ गया। इसको कहते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर, इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर और इसको सर्विस सेक्टर। प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक। इससे क्वेश्चन कंफर्म आपसे पूछ लेगा। समझ में आ गया। उल्टा करके भी देगा, सीधा करके भी देगा, तो किसी भी तरह देगा, आप बना दोगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका की राजभाषा किसे घोषित किया गया, ठीक है। श्रीलंका जब स्वतंत्र हुआ तो वहां की राजभाषा कौन सी घोषित की गई, तो इसका उत्तर हो जाएगा सिंहली। क्या उत्तर हो जाएगा, सिंहली। समझ में आ गया। तो श्रीलंका की राजभाषा किसे घोषित की गई, तो उत्तर होगा सिंहली भाषा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि तीनों सूची, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची, या तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि कितनी सूची होती है, तो 3 सूची होती है। आपसे पूछ देगा कि शिक्षा
किस सूची में आता है? तो ये समवर्ती सूची में आता है, क्योंकि ये केंद्र सूची और राज्य सूची दोनों का विषय है। तो आप इसको कंफर्म करके जाओगे कि राज्य सूची में क्या क्या आता है, केंद्र सूची में क्या क्या आता है, समवर्ती सूची में क्या क्या आता है। ठीक है, यहां तक देखने के बाद भाई अंत तक देखना बहुत जरूरी है, हम बात बताएंगे अभी। देखो, तो तीनों सूची आप कंफर्म याद करके जाओगे, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। इसमें क्या क्या विषय है, इसमें क्या क्या विषय है और इसमें क्या क्या विषय है, कुछ भी कहीं से भी उठा करके पूछ देगा। समझ में आ गया? जैसे पूछ देगा कि भारत का रक्षा मंत्रालय किसमें आएगा, तो होगा केंद्र सूची। समझ में आ गया? मान लेते हैं भारत की सुरक्षा के बारे में पूछेगा तो वो केंद्र सूची का मामला है। समझ में आ गया? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब, कहां, कौन और कैसे, कौन से कानून के आधार पर, मतलब क्या क्या हुआ था, सारा चीज वहां से पूछ देगा। तो सबसे पहले जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। कहां हुआ? पंजाब के अमृतसर में हुआ। जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में हुआ था। जलियांवाला बाग अमृतसर पंजाब में है। तो यहां से कई प्रकार का क्वेश्चन बन रहा है। समझ में आ गया? यहां से क्वेश्चन आपका कंफर्म 100% पूछेगा, क्योंकि हम देखे 12th वालों का इंग्लिश कोर में कल्पना चावला से यदि एक ठो क्वेश्चन है तो कल्पना चावला से 6 ठो क्वेश्चन, 5 ठो क्वेश्चन पूछ दिया है कि उसका स्पेस शटल का नाम क्या था, वो कल्पना चावला ने अंतरिक्ष मतलब कब ज्वाइन किया था, इस पे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग वगैरह। तो एक पॉइंट यदि पकड़ रहा है तो उसे और भी कई तरह का क्वेश्चन बना करके पूछ दे रहा है। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो ये 10 क्वेश्चन हम आपको जो बताए, इन 10 से जुड़ा हुआ और भी आपको यदि कुछ पॉइंट्स मिलता है तो आप उसको कंप्लीट करके जाओगे एग्जाम में हर हाल में, क्योंकि बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोगों को हम बता दिए। तो इसको आप शेयर कर दीजिएगा हर जगह, ताकि सब विद्यार्थियों को यह बात पता चल सके। ठीक है, और यदि आपने हमारे ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। चैनल का नाम है मोहन ब्लॉग्स, बहुत बड़ी हेल्प होगी आपकी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।